क्या बनाया था कि हम लोग गुणज मान लेते हैं ए और मान लिया, और अगर हम इसमें मासा का गुणा करते हैं तो संख्या बन जाती है, बताया था कल। तो अगर हमने मान लिया कि दो संख्याओं का आनुपातिक रेशियो ए और बी है, तो पहली संख्या बनेगी 33 ए, क्योंकि मासा क्या है, और मासा का अगर अनुपात में गुणा करते हैं तो संख्या बन जाती है। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, और ऐसे ही दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, ध्यान में कि नहीं जान पाए। कल हमने आप लोगों को कहा था कि जो अनुपात बनता है अल्फाबेट में वो मासा से डिवाइड होके आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ थोड़ा देख लो, कल समझाएंगे, भूल गए। जैसे हमने कोई संख्या मानी 20 और 30, क्या मानी, इसका अनुपात क्या बनेगा, 2:3। इसको समझ लो कि ये सब बनता कैसे है, 2:3 आया। ये 2:3 जो आया ये किससे डिवाइड होने पर आया है, 10 से डिवाइड होने पे आया है। और बताओ 10 इनका क्या है, अब जान गए कि अनुपात जो बनता है वो किससे डिवाइड होके बनता है, मासा से। समझ गए कि नहीं समझे। अगर हम अपनी संख्या निकालिए तो इसका मासा 10 आएगा, मासा 10 से भाग दोगे तभी तो 2-3 अनुपात बना। अगर हम इसी मासा का गुणा अनुपात में कर दे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी। अब फिर समझ आया कि नहीं आया कि जो ये अनुपात बनता है ये किससे डिवाइड होके बनता है, और अगर हम मासा का गुणा कर दें अनुपात में तो क्या बन जाएंगी। तो पहली संख्या 33 है और दूसरी संख्या जानते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो योग दिया है कितना, तो 33 से प्लस 33 और दोनों का योग क्लियर हुआ। 33 कामन ले लें, और जब 33 कामन लोगे तो a प्लस बी डिवाइड करो, कई बार 16 बार जाएगा, ये आपका आया। अब एक चीज समझो, एक चीज इसमें ध्यान रखो कि जो अनुपातों का योग आता है इसको हम ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि जिनका योग तो 16 है लेकिन अनुपातों का मासा क्या होना चाहिए, ए। जैसे ये अनुपात आया, क्या आया, 2:1, इसका मासा क्या है, 1 है। तो हमेशा याद रखो कि जो अनुपात बनता है उसका मासा सदैव क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम्हें वेक्टर बनाने आते हैं, वो कैसे जोड़े बनते हैं। a का मान 1 मान ले, b का 15 मान ले, बताओ मासा क्या आएगा, 15 1 का मासा 1 आएगा, और योग क्या होगा जान ले। अगर हम 2 और 14 कह देंगे तो मासा क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका जोड़ा खत्म हो गया जाके, ये जोड़ा खत्म। 3 और बताओ योग 16 और मासा 4 द्वारा करेंगे तो मासा 4 हो जाएगा। अगला आया 5 11, बताओ मासा, तो योग 6 10 करोगे मासा 2 हो जाएगा। 7 9 आएगा और योग। अगर हम 8 8 कर दें, क्या करते हैं 8 8, तो मासा 8 हो जाएगा। और जब संख्याएं समान मिल जाए जान जाओ बस वहीं से जोड़े खत्म हो गए। बताओ कई जोड़े बने, 1 2 3 और 4, और जोड़ों की संख्या पूछी गई है तो कई जोड़े आ गए, 4 जोड़े बनेंगे। आया समझ में, दोबारा रिपीट करें, आ गया।
हमेशा याद रखो कि जो ये अनुपात बन के आता है फिर इसका मासा सदैव क्या रहता है? एक, क्योंकि ये मासा से कट चुका है। अब जो अनुपात बनेगा उसका मासा एक ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? दूसरी चीज, ये यहाँ योग आया है, हो सकता है योग की जगह अंतर आ जाए तो भी मासा एक ही रहेगा। हो सकता है गुणा आ जाए तो गुणन फल आप 16 देखोगे लेकिन मासा क्या देखोगे? जैसे 16 एकन, 16 एक का मासा एक जोड़ा बन गया, दूसरा कोई बनेगा कि जिसका गुणा 16 हो मासा एक। आप कहोगे 8 दूनी 16 बनेगा नहीं, 4 चौको 16 बनेगा नहीं, तो जोड़ा क्या बचेगा? 16 एकन 16 एक का मासा। इस सवाल को लगाओ फटाफट, आगे भी ऐसे ही सवाल है, 4-6 लगाओ तो क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो ये सवाल हो गया ना? भैया हाँ जल्दी लो। और ये चीज हमेशा याद रखो कि जो ये अनुपातिक रेशियो निकल के आता है ये मासा से डिवाइड होकर ही आता है। किससे डिवाइड होकर आता है? तो देखो इन दोनों का मासा क्या है बेटा? 10। और अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? और अगर इसी अनुपात में हम मासा का गुणा करते तो फिर हम संख्या पहुंच जाएंगे। जान गए? तो अनुपातों में यदि मासा का गुणा करते तो क्या बन जाती है? तो हमने अनुपात मान लिया ये और इसी में मासा का गुणा कर दिया। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यही सवाल होता है। और बाकी ये सीखे कि नहीं सीखे? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है दो संख्याओं का लासा 120 है। लासा कितना दिया है? 120 और इनका मासा 10 है। एचसीएफ कितना है? 10 है। कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी उन संख्याओं का योग हो सकता है? क्या पूछा है? योग क्या पूछा है? अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हम संख्याओं का अनुपात फिर मान लें। ध्यान दो इधर, पहली संख्या का अनुपात ए, दूसरे का बी, ये अनुपात है। अगर संख्या बनाएंगे तो किसका गुणा करेंगे? मासा का। तो 10 का गुणा करोगे तो पहली संख्या बेटा क्या बनी? और दूसरा जान गए। और अगर तुम ये जान गए तो तुम्हें कल एक फार्मूला बताया था, लासा इनटू मासा बराबर पहली संख्या बताया था। तो यहीं से लगा लो 10 से 10 भी लासा और मासा को जाने। 10 से 10 कट गया, ये 0 से ये कट गया, बताओ एबी का मान क्या आया? लेकिन हमने आपको अभी एक चीज बताया पिछले सवाल में कि अब इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे जिनका मासा क्या आएगा? 1 आएगा। अभी बताया ना? तो 12 के फैक्टर बनाओ जिसका मासा 1 बने। 1 और बनेगा कि नहीं? दूसरा क्या बनेगा बेटा? 3 और मासा क्या रहेगा? गुणनफल 3 चौको 12 आएगा कि नहीं? तीसरा क्या बनेगा? कोई बनेगा क्या? तो दो संख्याएं हो सकती हैं। अब यह बताओ कि अगर ए का मान तुम 1 रखोगे तो पहली संख्या क्या बनी? 10 एकड़। और यहाँ पर 12 रखोगे तो 12 दशांश। तो बताओ योग यहाँ से कितना निकल के आया? और अगर दूसरे मान में अगर ए का मान 3 रखोगे तो 10 दिया और 4 दशांश। योग क्या बना? अब देखो ऑप्शन में कौन मिल रहा है? 70 वाला मिल रहा है। देखो आंसर दोनों क्लियर, आंसर दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या मिल रहा है? 130 या 70? 70। तो आंसर हम किसको टिक मार देंगे? अब समझ गए कि नहीं समझ? जो गुणनखंड बनता है, जो हम अनुपात मानते हैं, उसका मासा 1 रहे, चाहे गुणा का चिन्ह रहे, चाहे प्लस का रहे और चाहे माइनस। क्लियर? अगला देखो, समझ आया? दोबारा बताएं। पहलवान आ गया? ठीक, खत्म कर दिया जाए इसको।
क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है यदि दो सम संख्याओं के मासा और लासा 2 और 84 है। ध्यान देना, मासा प्रभु कितना है 2, लासा कितना है 84। अब ये बताओ कि संख्याओं के गुणज ये भी मान लें है भाई, मान ली। अब दो का अगर गुणा करते हैं तो पहली संख्या दूसरी कैसा रहा, अब फार्मूला लगा दे, फार्मूला मासा इंटू लासा बराबर किसके रखोगे, ध्यान दे, एक 2 से 2 निपट गया, 2 से 84 काटते हो कितना आया 42 आया। अब आपको फैक्टर दे वही थे, फैक्टर आपको ऐसे बनाने हैं कि जिनका मासा 1 हो और गुणनफल क्या हो 42। अब देखो जोड़ा क्या बनेगा, पहला 21 दूना बराबर मासा है, क्लियर। दूसरा क्या बनेगा 14 किया है मासा है, और तीसरा क्या बनेगा 7 से। ध्यान में क्या फैक्टर बने, और एक और बन जाएगा जी 42 एकम। जान गए कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अब एक और तरीके से लगा सकते हो, कैसे, हर बार संख्या ना बनाओ, सीधे सीधे 42 से और 43 दूना योगफल 86 कर दो। जैसे तुम यहाँ पे कर रहे हो 1 रख रहे हो तो 2 1 और यहाँ 42 लिख रहे हो तो 42 दूना 84 दो, दुनिया को ना करके सीधे 42 से 43 दूना डायरेक्ट करते हैं, योग पर पहुंच गए। अब 21 और 2 कितने होते हैं 23 दूना 14 और 3 कितना होता है 17 दूनी, और 7 6 कितना होता है 13 दूनी। आंसर सब सही है। अब ऑप्शन में क्या मिल लो, आंसर सभी सही है, सब जोड़े सही है, लेकिन तुम्हें इसमें टैली करना है ऑप्शन। ऑप्शन कौन सही है 86 46 34 36, कौन सा दिया है 34 भी दिया है, तो कोई कंडीशन लगी है क्या है? यदि दो सम धनात्मक संख्या है, सम कह रहा है तो सम तो सवा है, सम अगर कह रहा है तो एक ही तो सम होगी, 3 दूनी 6 14 किया 42। लेकिन अब हम यहाँ एक और नियम देखेंगे, इधर ध्यान दो, 42 6 का लासा 84 नहीं बनेगा, जान गए 42 6 का लासा क्या बनेगा 42, काम चल जाएगा। और जबकि लासा क्या लिखा, इस वजह से आपका ये वाला 14 3 17 दूनी 34 हो गया, और 21 दूना 42 और 4 इसका तो बन सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं, तो फिर आंसर कौन सा सही कर दोगे। फिर ध्यान दो, मान के चलो कि जोड़ा तुमने ये 14 किया 42 का बनाया, अब ये बताओ कि 14 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा 28 सही, और 3 में अगर करोगे 2 का 6, ये तो सही है, लेकिन 28 6 का लासा क्या आएगा 84 आएगा, इसने गड़बड़ क्यों कर दी। आंसर तो दोनों मैच कर जाएंगे, और कंडीशन कोई लगाई नहीं। मासा भी 2 है, लासा भी 2, बस इसमें
उसमें दोनों टिक करना पड़ेगा, आंसर दोनों मैच कर जाएंगे। ध्यान दो, उसने गलती की है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इससे और इससे क्लियर करें, आंसर करवा रहा है लेकिन आंसर तो हमारा ये नहीं मैच हो रहा है। क्या ये आंसर नहीं मैच हो रहा है? एक संख्या 28 मान ले, एक संख्या 6 मान ले, बताओ मासा क्या है, लासा क्या है? क्या ये आंसर नहीं बनेगा? अभी ये भी तो बनना है, आंसर दोनों सही है, ठीक है। उसने गलती से 34 रख दिया, खत्म करते हैं इसको, क्योंकि हमारा आंसर इससे भी फॉलो हो रहा है। किससे? 34 से। अगला क्वेश्चन नोट करो, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है प्रभु? 2160। अब इसके बाद क्या कह रहा है? और उनका महत्तम क्रमांक 12 है। बहुत अच्छे प्रभु, मासा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? कितने जोड़े हो सकते हैं? अभी बताए थे। अब थोड़ा ध्यान देना प्रभु, हम अनुपात मान लें, मान लिया संख्याओं का अनुपात क्या है? ए अनुपात मान लिया। बताओ पहली संख्या क्या बनेगी? और दूसरी संख्या ध्यान दें, क्लियर? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो क्या लिखोगे? 12 × 12 भी बराबर। अरे भाई संख्याओं का गुणनफल तो दिया है, 2160 के बराबर रख दे। हल करो इसको, 12 × 12 किया, अच्छा 12 थे भाई, हम 12 से बेटे आए। बताओ a × b का मान क्या आया? अब ये बताओ अनुपात माने थे नहीं? अब तुम्हें a और b के मान ऐसे रखने हैं जिनका मासा और गुणा कितना बने? 15 है। एक तो पहलवान ने बता दिया 3 और 1 हो गया, 1 और बताओ, अब तो नहीं बन रहे, तो बताओ कई जोड़ा है? बस आंसर ही का लिख लो, 2 जोड़े। कई जोड़े? आंसर हो गया। अब समझ में आए जोड़े कि नहीं आए? क्लियर है? समझ आ गया? चाहे गुणा हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, जो अनुपात बचता है उसका मासा एक ही रखना है आपको, ठीक है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है। ध्यान देना, तुम बड़ी संख्या मान लो कि है, क्या मान लिया? और लासा दुगना है, तो लासा क्या मानोगे? बहुत अच्छे। अब सुनो क्या कह रहा है, इनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का मासा का अंतर 4 है। क्या कह रहा है? छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या y और मासा कमी हो सकता है, ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो मासा क्या करते हैं? y माइनस, अब क्या कह रहा है? कह रहा है तदनुसार छोटी संख्या क्या होगी? क्या पूछ दिया? छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या y मान ली और मासा क्या मान ली?
यही तो बनेगा। अब यहाँ पे देखो तुम लोग जो कंफ्यूज अगर सवाल आ गया एग्जाम में हो जाओ। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि तुम जब हम समझाते हैं कोई चीज तो ध्यान नहीं देते हो। हमने आप लोगों से कहा था कि मासा या तो संख्या के बराबर जा सकता है या संख्या से छोटा हो सकता है। कभी भी मासा संख्या को क्रॉस नहीं करता है। मासा संख्या को, जैसे हम संख्या 2 और 3 मान ले, बराबर है वो मासा का, क्या 2 और 3 को क्रॉस कर पाएगा? तो मासा बराबर तो जा सकता है किसी संख्या के, लेकिन उसके ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ अगर 4 का अंतर है तो मासा कम ही होगा, ज्यादा तो जा ही नहीं सकता है। तो छोटी संख्या तो मान ले y और मासा 4 कम है तो y मान ले। अब आया समझ में? और बड़ी संख्या मानी है और लासा को बना है। तो मैं फार्मूला मालूम है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू क्या दिक्कत है? हो गया सब। x से x कट गया, y बराबर 2y माइनस, अब यू y वाला है जो 8 जाता, तो y बराबर कितना आया? और प्रभु अगर y का मान 8 आया, तुमने y क्या मानी? तो यहाँ पे जो तुम्हें दिमाग लगाने की चीज थी, तो यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाने की यही चीज थी कि मासा हमेशा संख्याओं से क्या होता है? छोटा होता है। उसको बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो फंस जाओगे। क्लियर? पता नहीं क्या वैसा है ना कि हमारा बीपी हाई रहता है, तो मांसपेशियों की गड़बड़ाहट है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट रखता है। सबका 1/80 का यूनिट था, हमारा 1/100 गले तक आ जाता है। हार्ट खत्म कर दे इसको। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 और लासा 924 है। मासा कितना है प्रभु? 12 और लासा कितना है? कितना? 24। जोड़ा बनाने आप तुम लोग बनाओ, आ गया दुई, बहुत अच्छे। ध्यान दो इधर, अनुपात मानोगे बेटा? ए बी मान लिया, और अनुपात ही में अगर मात्रा गुणा करते हैं संख्या बन गई है। तो पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या कैसा रहा? तो मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणा, यही तो होता है। क्या भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आया? 12 से 12, 12 से 1 और 77 के बीच फैक्टर बन सका नहीं। 1 और 77 और 7 और 1 77 बनी, तो पहले जोड़ा। अब जाने जोड़ा के होना जाने, क्लियर लिखा? जब जोड़ा बनाओ वो मासा एक रहा है ना, अगर वही गलत हुई थी, समझ रहे हो? और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब ही है, सब पढ़ते जाते। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा दो संख्याओं का गुणनफल 20 28, उनका मासा इतना जोड़े नहीं आएगा, आ जाएगा? दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल और उनके लासा का अनुपात तो 7/12 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग और क्या है? लासा का अनुपात 7x है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 7 और 12 है। कह रहा है यदि उनका मासा 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी?
यदि उनका मासा 4 है, मासा कितना है 4, तो छोटी संख्या क्या हो? ये क्लियर करो इसको। तीन आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो। हाँ क्या संख्याएं 4 वाला 4 वाला तो कभी ना है, क्योंकि 4 वाला का योग 16 होता है, 16 का अनुपात यानी कि आपको तक कभी 7 आती है, यही से खत्म हो जाए। का पूछा है छोटी संख्या, अब सुनो, मासा का भी हमने बताया था कि अगर अनुपात में गुणा करते तो मान बनते हैं। 4 का गुणा करो, बताओ योग कितना आया संख्याओं का? योग 28 आया। यहाँ पे कर दोगे लासा कितना आएगा? अब योग 28 है, इसकी बात नहीं करेंगे। अब मान लो कि संख्याओं का अनुपात a और b है, क्या माना? तो पहली संख्या बनेगी 4a और दूसरी, तो संख्या बन गई 4a इंटू 4b और बराबर रखोगे मासा गुणा, तो समझे कि नहीं समझे? हमने अभी बताया था कि अनुपात में यदि अनुपातिक रेशियो जो होते हैं वो मासा से कटते हैं, बताया था कि नहीं? और अगर हम मासा का गुणा करते हैं तो संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ लासा का मान क्या होगा? और लासा तुम्हारे पास, मासा तुम्हारे पास, तो लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर सकते हो कि नहीं? कर दोगे? 4 से 4 कैंसिल, ए बी बराबर ए बी का मान क्या आया? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनका मासा 1 और 12 और 3 और यही 2 ही जोड़ा तो बनेंगे। अगर अब हम इसमें मासा का गुणा करते संख्या बन जाएगी। मासा क्या है? 4 का गुणा करो तो 4 एकम और 12 चौको, संख्याएं ये बन गई। कह रहा है संख्याओं का योग क्या निकला है और यन का बन गो खत्म। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। तुम्हें संख्याओं का योग बनाना क्या है? अब ये मैं बन गई 28, 4 को गुणा करो 4 किया, ये मैं 4 को गुणा करो 4 जो को, बताओ संख्याओं का योग क्या बन गया? और तुम्हें लाना कितना था? 28 ही को लाना था। बताओ छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है? इस सवाल को लगा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक मुद्दा यहाँ से चलेगा और एक मुद्दा तुम्हारा चलेगा। लगाओ इस सवाल को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा सवाल है। हाँ सवाल छोटा है लेकिन 2 पॉइंट में अनुपात हमेशा हमने क्या बताया? अनुपात जो आता है वो मासा से डिवाइड होके आता है। अगर हम मासा का गुणा करते हैं तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जिसकी बात करता है। तो मासा 4 है, 4 गुणा करते हो तो संख्या का योग कितना? और मासा में 6 में गुणा 12 में करते हो तो 48 जो लासा, और लासा तुम्हारे पास, मासा तुम्हारे पास, अनुपात। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेटा दोबारा सुनाया क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पे योग और लासा का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 7 और
हमने आप लोगों को बताया कि अनुपात में अगर कोई भी संख्या लिखी मिल जाए तो जान जाओ कि वो किससे कटी है, मासा से। किससे कटी है? मासा कितना दे रहा है? तुमने 4 का गुणा किया, बताओ संख्याओं का योग क्या बना? 4 का इसमें गुणा किया, बताओ लासा क्या बना? अब तुम्हारे पास लासा है, मासा है, संख्याओं का अनुपात एक ही मान लें, बताओ पहली संख्या क्या बनेगी? मासा का गुणा। दूसरी फार्मूला तुम्हारे पास है, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बताओ ए बी का मान क्या है? अब जोड़े बनाना शुरू कर दो। पहला जोड़ा 1 12 का बनेगा, दूसरा 3 4 का बनेगा। अब आपको पता है कि अनुपात में यदि हम मासा का गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी। बताओ मासा कितना है? 4 का गुणा करोगे 4 1 और 12 चौको। लेकिन उसने एक बाउंडेशन लगा दिया है कि संख्याओं का योग कितना है, और यहाँ पे भैया कितना आ गया? 48 4 52। हमारा आंसर 52 वाला कैसा हो गया? तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मासा का गुणा 4 का करोगे, 4 दिया 4 चौको 12 16 और योग भी कितना है? छोटी संख्या पूछिए तो 12 आंसर हो गया, बड़ी संख्या पूछ देता तो आंसर क्या हो जाता? तो ये आपका डबल पार्टीशन में पहला पार्ट यहाँ से बनेगा, दूसरा पार्ट आप जो लगा रहे हो वहां से बनेगा। और ये सवाल अच्छा सवाल है, अभी तक जितने सवाल हुए उनमें से सबसे बेटर सवाल है। खत्म कर दिया जाए इसको। अच्छा यहां से एक चीज और समझो, ध्यान दो। उधर ध्यान देना, यहां से एक फार्मूला और क्लियर करवा देना। आपने यहां पे देखा कि मासा इंटू लासा, यहाँ पे देखो संख्याओं का गुणनफल ऐसे बनाया है और बराबर में मासा इंटू थोड़ा एक बार अगर हम सिर्फ 4 को काटे कितनी बार, तो ये यहाँ क्या लिखा है? एक है हमें जो लिख सकता है अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा बराबर लासा। बताओ अनुपात क्या है? तो ये वो गुणनफल का है। मासा क्या है? तो क्या है? ये बताओ, थोड़े भी लिखो है बराबर का है। यानी कि हमारा जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा फार्मूला है, वहां पर एक और फार्मूला है। क्या फार्मूला छुपा है? अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा बराबर लासा। जान गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अब इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इस वजह से इसी ने खींच दिया। बात समझ आ गई? अभी सवालों में जरूरत पड़ेगी इसकी। बाकी तुम ये थ्योरी लगाते रहोगे, इतना तो फायदा कुछ है नहीं, समय तोड़ते रहोगे। इस वजह से उसी से एक फार्मूला और निकालो, अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा बराबर लासा। लिखो फटाफट, ये उसी से फार्मूला बन जाता है, संख्याओं के गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा से। अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा बराबर लासा। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर हो गया? और ये भी जान गए कि कैसे निकल के आया। एक बार मासा काट दिया जाता है तो उधर थोड़ी नहीं करा। संख्या बन जाती हैसियत का जब गुणा करोगे अनुपात में तब संख्या बने। अब यो उनके गुणनफल में गुणा थोड़ा करियो, ओके अनुपात में गुणा करियो तो संख्या बने। यहाँ अनुपात था, ये तो आपस में गुणा हुई है। बस हो जाए अनुपात में अगर कोई चीज है, अगर उसमें मासा का गुणा कर दें तो संख्या बनेगी, और हमें वो गुणा करके और फिर मासा गुणा करते तो क्या संख्या वो के बराबर होगी लासा के बराबर। अब जान मजाक वाली बात ना। अब देखो यहाँ पे कैसे क्लियर होगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और उसका मासा 4 है, बड़ा मासा तो यार वहां पर
भैया जाटो मार अभी हमने बताया अनुपातों का गुणनफल इंटू मात्रा बराबर लासा। या भाई बताओ पीछे सवाल बताओ सीधे कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जान गए कि वो फार्मूला कहां से निकल के आया, उसकी जरूरत कहां है। अनुपात अगर दिया है तो उनका आपस में गुणा कर दो और मल्टीप्लाई किसका कर दो, मासा का, बराबर क्या आ जाएगा। बताओ लासा क्या आया, 4 तो सूट दिया। अब जान गए वैसे तुम ए लगाते कहीं बी लगाते, काम गड़बड़ करते। समझ आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट, दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, कितना है, और उसका मासा 5 है। बताओ लासा। जान गए, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। थ्योरी लगाने की जरूरत, क्योंकि जब तुम थ्योरी पूरी लगाओगे आखिरी कंडीशन यही बन जाएगी, तो सीधे ना ही फार्मूला रख लो। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3-5 है, लासा 75 है, मासा क्या होगा? देखो 3 है अनुपात 1-5 है और इंटू मासा और लासा कितना है, 75 है। क्या ये सीधे मासा पहुंचे हो, 5 दिया और 15 बना, मासा कितना आया, 5 आया। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, एक और चीज समझो, यहाँ ध्यान देना। जो अनुपात को हटो और अनुपातन में अगर मासा को गुणा कर दे तो क्या बन जाता है, अनुपात जैसे 3-5 है और अनुपात में अगर मात्रा को गुणा कर दे तो क्या बन जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या। जान गए? अगर यहाँ संख्या का खेल आ जाए तो संख्या बना लो। बात समझ आ गई कि नहीं? क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर आया 76, दो संख्याओं का मासा और लासा एलसीएम कितना है, 44 और 200। कह रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। कह रहा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या हो। ध्यान दो, मान लो पहली संख्या ए है, वो मैं 2 को भागते हो तो बराबर में क्या होता है। क्लियर? पहली संख्या तुमने क्या मानी, 1। कह रहा है कि पहली संख्या में यदि 2 का भाग दोगे तो बराबर में 44 आता है, तो हमने वही तो लिखा है। बताओ यहाँ 1 को मान का, तुमने ये पहली संख्या मानी थी। अब ये लगा लो फार्मूला, पहली संख्या दूसरी संख्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज तुम रामानुजन बन गए। 44 दूना 88 और 2 से डिवाइड कर दो 130, आंसर हो गया 100। लगाइए बराबर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर आया आपका 77 तो आया। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है। ध्यान दो, अनुपात अगर 3-4 है तो अनुपातों का गुणनफल इंटू मात्रा और बराबर का बताओ, और लासा दो कितना, लासा कितना दिया है 100। देखो अब ये कितनी मदद कर रहा है तुम्हारा फार्मूला। 4 दिया 12 15 बताओ मासा क्या आया, मासा 15 आया। और तुम्हें ये पता है कि मासा का गुणा अगर अनुपात में करते तो संख्या बन जाती है। 15 दिया 15 चौको तो संख्याएं कम सा क्या आ गई 45। और पूछी कौन वाली गई है, दूसरी संख्या पूछी है क्या वहां गई, आंसर ही कर। अब जाने का घूमने जाता है। क्लियर हो गया? सब कुछ वहीं छुपा होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है।
खत्म कर दें। अगला देखो, अगला है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x y है और z उसका मासा है, फिर वही बात, अनुपात क्या बताया x y और z मासा है, तो बताओ मासा x y z कितना x y z बड़े को करना हाँ भैया x y z आंसर हो गया, जान गए? क्योंकि अनुपातों का गुणनफल इंटू मासा बराबर लासा होता है। क्या आ जाएगा? कुछ करना है, सीधे मौके का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है दो संख्याएं a और b का लासा 72 है, एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है 72। कह रहा है कि 72 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b, तो कह रहा है a b के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे? हमेशा याद रखो जब तुमसे कहते a b के सबसे बड़े संभावित मान, ध्यान दे हो 72 यंत्र को है, डायरेक्ट बता दे। हाँ 36 24 साल का ध्यान देना। जब भी तुमसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाए और सबसे बड़े मान पूछे तो सबसे बड़े मान अपवर्तक कहलाते हैं। तो बताओ 72 को सबसे बड़ी संख्या कौन डिवाइड करेगी? करेगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? यही सबसे बड़े मान। आया समझ में? यही होते हैं करो का। समझ आ गया कि नहीं? जब भी सबसे बड़े मान ग्रेटर देन से रिलेटेड दिए जाए तो जान जाओ उसके सबसे बड़े अपवर्तक ही उसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो पहला मान आया 36 और दूसरा क्या आया? क्लियर हो गया? जय बात। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 28 और 42 का लासा और मासा ज्ञात करें। अच्छा अनुपात पूछा है। 28 और 42 लासा और मासा, मासा और लासा, लासा मासा ऐसे पूछा। आया इसका तो तरीका सरल बताए थे। देखो एक और तरीका बता दे, 4-5 तो ही गए, एक आधा और एक्स्ट्रा। देखो एक चीज याद रखो, मैथ तुम्हें सरल तभी लगेगी जब आप कम से कम ना जाता तो 6-7 टाइप की किताबें लगाइए, कम से कम 4-6 प्रकार की किताबें लगाओ। अब देखो इसका तरीका एक और क्या होता है, गुणनखंड पे भी डिपेंड होता है। गुणनखंड में क्या करते हो कि जब लासा निकालना हो, ध्यान देना, तो बड़ा जो मान है इसका अगला गुणनखंड लिखो। क्या 28 डिवाइड कर देगा? बस लासा 84 होगा। अब हम लोगों के लिए आसान हो जाते क्योंकि यहाँ पढ़ा पढ़ लेते, तुम लोगों का पढ़ा नहीं आवाज दसऊ को, है ना? तो फिर हो जाती दिक्कत। अगर तुम्हें पढ़ा आता है तो गुणनखंड क्लियर हो जाएगा। तो लासा कितना आया और मासा हम लोग कैसे करें? ध्यान दो, इन दोनों को अंतर, दोनों को डिवाइड कर लो, ये मासा। तो समझे? वो सांप सीढ़ी बनाने की जरूरत, लेकिन तुम लोग वही सांप सीढ़ी बनाते रहे हो तो आदत पड़ी है, डिवाइड नहीं होगा। आंसर क्या है? ठीक है? हाँ कैसा? हाँ तुम बताओ बेटा। 14 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? ये 72 और कम था। अच्छा यही तो है, एक डिवाइड कर दो का 2 3 तो एक का करियो आंसर का तो का मतलब सब सही करवा दो।
आंसर का सब सही करवा दे तो तुम्हारा वाला सही करवा दे। आंसर जो है जान गए। अरे तुम्हें यूँ बताओ कि नहीं कि एक डायरेक्ट पे काट दे तो वही हो जाए, जो तुम्हें बताओ कि नहीं तो यार गजब है, आप अपनी बात नहीं ध्यान दे हो। जो मासा और लासा को हमने बना दो, मासा लासा नहीं मतलब संख्याएं। हाँ पहली संख्या और अगर हम एक डिवाइड कर दें तो पाए वो अनुपात का एक और 6, यही तो है ना। तो यहां पर तुम्हारा एक 6 मैच हो जाएगा। लेकिन यदि हम ध्यान देना, यदि हम n कर दे 10 कितना करते हैं मासा का और लासा और 2 20 का कटियो मासा 2 लासा 20 का है का एक है काटे पे एक ना साफ हो तरीका तो वहां भूत का तो हम जब पढ़ा कोई पढ़ो हाँ ऐसा ना पढ़ो ना कोई मैं पढ़ा फिर हम ऐसी संख्या ढूंढने में नियम ना लगे। अगला क्वेश्चन है वो 270